नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। ट्रक और कार के बीच टक्कर, एक घायल। फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर बाजार के पास धेनरपुर से सटे इलाके में मंगलवार दोपहर को ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। इस घटना से सनसनी फैली हुई है। ट्रक से टकराने के बाद कार पलट गई। स्थानीय लोगों ने कार के चालक को गंभीर हालत में बचाया और उसे तत्काल फालाकाटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भर्ती कराया। इस बीच सूचना मिलने पर जटेश्वर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों वाहन को अपने कब्जे में लिया। जटेश्वर चौकी के अनुसार ट्रक का चालक फरार है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। NFR के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा, कंचनजंगा दुर्घटना की होगी पूरी जांच। कल रविवार को अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई दुर्घटना की जांच के लिए आज पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वचालित सिग्नल काम नहीं कर रहा था। उस स्थान पर पेपर सिग्नल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मालगाड़ी की 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों चल रही थी, इस विषय सहित सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। श्री गर्ग आज न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की NDRM कार्यालय भी जाएंगे और पूछताछ करेंगे। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने के लिए दुर्घटना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से अपील की है। दुर्घटना के बारे में यह पता लगाने के लिए आवश्यकता अनुसार जांच जारी रहेगी कि क्या मानवीय त्रुटि या स्वचालित सिग्नल प्रणाली की तकनीकी समस्या के कारण हुआ था। इसी बीच खंड में अपलाइन को बहाल कर दिया गया है और दुर्घटना स्थल पर डाउन लाइन मरम्मत और सफाई करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज से मिली। राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कुचबिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज से मिलने उनके घर पहुंची। कुचबिहार लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनंत महाराज से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में इसकी अलग अलग तरीकों से चर्चा होने लगी है। इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। वही TMC की ओर से कुचबिहार को लेकर इसे एक नया प्रयोग माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में निश्चित प्रमाणिक से सियासी जमीन वापस छीनने के बाद TMC ने संगठन पर और जोर देना शुरू कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनंत महाराज के घर जाना राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। सोमवार को रंगापानी कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद अनंत महाराज ने रेलवे सेवाओं पर भी खुलकर टिप्पणी की थी। हालांकि पार्टी के खिलाफ उन्होंने इससे पहले भी बोलना शुरू कर दिया था। तब लोकसभा चुनाव शुरू ही हुआ था। कुचबिहार की बीजेपी के उम्मीदवार के नाम सुनकर वे हैरान रह गए। अनंत महाराज को यह कहते हुए सुना गया कि भाजपा की राज्य इकाई ने तो मुझे कूड़ेदान में डाल दिया है, कोई संपर्क ही नहीं रहता। उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा नहीं की गई। राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने अपने बयानों ने इन चुनावों के समय बीजेपी को काफी असहज कर दिया था। बीजेपी ने कुचबिहार के निश्चित प्रामाणिक को मैदान में उतारा और उनके सामने TMC के जगदीश चंद्र उतरे। 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जगदीश चंद्र ने जीत दर्ज करते हुए 7,88,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के निश्चित प्रामाणिक को करीब 7,49,000 मत मिले थे। जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, करीब 38,000 का अंतर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा। बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने तब कुचबिहार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी बात कही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजवंशी वोट बैंक उस तरह से नहीं मिल सका जैसे कि अनुमान जताया जा रहा था। TMC के जगदीश चंद्र ने अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर ली। उदयन रविंद्रनाथ टीम ने मिलकर काम किया, लेकिन निश्चित प्रामाणिक बीजेपी के राज्यसभा सांसद को अपने पक्ष में नहीं ले सके। राजमार्ग जन संघर्ष समिति ने की चरतोरसा डायवर्सन मरम्मत की मांग शुरू किया विरोध प्रदर्शन। चरतोरसा डायवर्सन टूटने के कारण फालाकाटा और अलीपुरद्वार के बीच इस रास्ते से यातायात बंद है। मंगलवार की सुबह जब चरतोरसा नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ तो डायवर्सन का टूटा हुआ ढांचा नजर आने लगा। इस डायवर्सन के टूटने से लोगों को
काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या का शीघ्र समाधान की मांग को लेकर राजमार्ग जन संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को धरना किया गया। आज डायवर्सन के बगल में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया और जल्द समस्या समाधान की मांग की गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में हावड़ा निवासी पुलिसकर्मी मनोज दास भी हुए गंभीर रूप से घायल। परिजन मिलने के लिए पहुंचे। रांगापानी में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में मनोज कुमार दास गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह हावड़ा के रहने वाले हैं। पीछे से पुलिस अधिकारी मनोज कुमार सिलीगुड़ी में कार्यरत थे। वह कल कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से सियालदा जा रहे थे। एनजेपी से ट्रेन छूटने के बाद वह अपना मोबाइल फोन देख रहा था। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। उनके पैर टूटकर सीट के नीचे फंस गया। बाद में उन्हें बचाया गया और गंभीर हालात में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटना के बाद हावड़ा स्थित उनके परिजनों तक पहुंची। वे आज सिलीगुड़ी पहुंचे। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।